हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसके पहले हमने जितने भी सम किए, अगर आपने वो सम किए रहेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल ही आपको लगेगा। तो लेट्स क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, जैसा क्वेश्चन नंबर हमने 6 किया, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ पवन पुत्र हनुमान व्यामशाला प्रभानी। तो यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ क्या लिखेंगे? पवन पुत्र हनुमान व्यामशाला एंड एडजस्टमेंट गिवन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। क्या करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो यहाँ पर मैं इन द बुक्स ऑफ क्या लिखेगा? यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मैंने लिख दिया पवन पुत्र हनुमान व्यामशाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, डेबिट क्रेडिट एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट। और यहाँ पर बैलेंस शीट में भी लिख दिया लाइबिलिटी असेट बैलेंस शीट एज ऑन लिखते हैं, पता है ना, 31 मार्च 2019। और जैसे आपको पता है ये बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब क्या हुआ आपके लिए? ओपनिंग हुआ। और बैलेंस कैरीड डाउन मतलब क्या हुआ? क्लोजिंग हुआ। क्लियर है? हम याद करो, फाइंड करते समय क्या लिखते हैं? और बैलेंस ब्रॉट डाउन को हम क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं, मतलब इसको क्या करेंगे? कैंसिल है। कैरीड डाउन कैश इन एंड कैशड बैंक कहाँ जाएगा? असेट साइड। रिसीप मतलब अपने लिए क्या हुआ? इनकम हुआ। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है? इनकम। और क्या हुआ? लाइबिलिटी। पेमेंट मतलब अपने लिए क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। और कहाँ जाएगा? अपने लिए असेट साइड में जाएगा। तो अपना देखो 31 बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। अरे 2019 तो मतलब अपना ईयर क्या हुआ? 18 और 19। क्लियर है? स्टार्ट कभी हुआ रहेगा? 1 अप्रैल 2018 को। एंड कभी होता रहेगा? 31 मार्च 2019। तो सब्सक्रिप्शन 18-19 का अपने लिए क्या रहेगा? इनकम रहेगा। क्लियर है? क्यों इनकम? इस साल का पैसा इनकम रहेगा। और देखो पैसा कभी का मिला, अगर आपके पास पैसा कभी 1920 मतलब आने वाले साल का, तो आपके लिए क्या रहेगा? लाइबिलिटी रहेगा। एग्जाम्पल आप ही सोचो ना, आपने आज काम किया तो आज का पैसा आपके लिए इनकम रहेगा। अपन आप कल काम करोगे, उसका पैसा आपको आज ही मिल गया तो आपके लिए क्या होगा? लाइबिलिटी। कल काम नहीं किया तो पैसा क्या करना पड़ेगा? रिटर्न। तो ये 1920 का कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी में चला जाएगा। लाइबिलिटी में कितना जाएगा अमाउंट? 410। और इनकम में कितना आएगा? 18,000। ये तो जस्ट खाली इनको ऐड करके यहाँ पर आउटर में दिया गया है। डोनेशन कहाँ जाएगा? अपने लिए इनकम में जाएगा। आई का मतलब क्या रहेगा? इनकम। रिसीव फॉर एंटरटेनमेंट कहाँ जाएगा? इनकम। इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? इनकम। एंट्रेंस फीस भी कहाँ जाएगा? इनकम में जाएगा। अभी तो नॉर्मली आपको पता चल गया रहेगा कौन सा चीज कहाँ पर जाएगा। सैलरी कहाँ जाता है? अपने लिए एक्सपेंडिचर साइड। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड। सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंडिचर साइड। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। रेंट कहाँ जाएगा? एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट असेट्स होता है। क्लियर है? अपना इन्वेस्टमेंट क्या होगा? असेट। काफी बच्चे कंफ्यूज, इन्वेस्टमेंट को भी क्या लिख देते हैं? एक्सपेंस साइड। अरे इन्वेस्टमेंट अपना क्या होता है? असेट होता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड। पोस्टेज कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड। फिक्स डिपॉजिट अपने लिए क्या होता है? असेट्स होता है। और जो बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन एंड कैशड बैंक कहाँ जाएगा? असेट्स में जाएगा। क्लियर है? आगे हम एडजस्टमेंट करें, क्या बोल रहे हैं? देयर आर 500 मेंबर पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना? 50। मतलब 500 मेरे पास क्या है? मेंबर है। और कितना पैसा दे रहा है? हर जन कितना कर रहा है? 50 रुपीज क्या कर रहा है? ईच दे रहा है। मतलब मेरे पास 500 लोग है और हर मेंबर कितना? 50 रुपया दे रहा है। तो मेरे पास टोटल कितना पैसा होना चाहिए? 25,000। क्लियर है? कितना पैसा होना चाहिए? 25,000। और मेरे पास देखो 1920 का पैसा कितना आया? 18,000। मतलब 25,000 मेरे पास आना चाहिए था। कितना पैसा आया? 18,000। एग्जाम्पल मैं बताऊं, एक बच्चे की फीस है 25,000, उसने मेरे को दिया 18,000, तो और कितना पैसा? 7,000 क्या हुआ? ये आउटस्टैंडिंग। क्लियर है? 7,000 क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होगा? ऐड होगा। ये जब मैं आपको बताऊंगा, मतलब समझ में आया? सब्सक्रिप्शन को मैं क्या कर दूं? यहाँ पर स्टार कर दूं। 18-19 को मैं क्या कर दूं? स्टार कर दूं। स्टार किया मतलब क्या करना है? 3 लाइन क्या करना है? हमें छोड़ना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो एक काम करूं, सैलरी को भी स्टार कर दो। आपको पता है आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, सैलरी एक्सपेंस है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड होगा। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। असेट्स एज फॉलो। असेट्स दिया है, बिल्डिंग कहाँ जाएगा? असेट्स में जाएगा। फर्नीचर कहाँ जाएगा? असेट। ये 1 अप्रैल मतलब कौन सा दिया? हमें ओपनिंग असेट्स दिया है। क्लियर है? अगर यहाँ पर भी हमें बिल्डिंग और फर्नीचर दिया रहता तो हम उसमें क्या कर दे? ऐड। पर यहाँ पर दिया नहीं गया तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे? बिल्डिंग 50,000, इक्विपमेंट कितना लिखेंगे? 15,000। और क्या बोल रहे हैं? प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर कितना बोल रहे हैं? 5%। तो एक काम करूँ, बिल्डिंग और फर्नीचर को क्या है? स्टार। तो स्टार कर दूं यहाँ पर मैं। और प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ये हो गया अपना। 50% एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, मतलब एंट्रेंस फीस का 50% क्या करूंगा मैं? कैपिटल फंड में ट्रांसफर करूंगा।
तो एंट्रेंस फीस को मैं क्या कर दूं, स्टार कर दूं। और आप जो बोलेंगे कैपिटलाइज मतलब कैपिटल फंड कितना दिया है 70, कैपिटल फंड क्या जाता है लाइबिलिटी साइड और उसको भी क्या है स्टार है। 6(1) एडजस्टमेंट क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% पर एनम एज अक्रूड। अक्रूड का मतलब क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग। मैंने बताया था अक्रूड का मतलब क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग। कितना बोल रहे फॉर 6 मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो मैं देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को भी क्या कर दूं, स्टार कर दूं। स्टार करने के बाद देखोगे तो देखो आपको पता है, देखो सेल सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा, इनकम में। तो इनकम में मैंने लिखा और क्या लिख दूं, 3 लाइन क्या कर दूं, छोड़ दूं। और जो 1920 का कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में। तो लाइबिलिटी साइड में मैं लिख दूं सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, कौन से साल का है 1924-10। और डोनेशन कहाँ जाएगा, इनकम। सारा ये चीज कहाँ जाएगा, इनकम। एंट्रेंस फीस को स्टार है तो इनर में लिख के मैं क्या करूँ, 3 लाइन क्या कर दूं यहाँ पर छोड़ दूं। जैसे एक्सपेंस साइड देखोगे सैलरी को क्या है स्टार है, तो सैलरी का अमाउंट कहाँ आएगा, इनर में आ जाएगा। क्लियर है, सैलरी को स्टार है। जैसे बाकी सारा चीज मैंने क्या कर दिया यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है। इन्वेस्टमेंट को भी क्या है यहाँ पर स्टार है, तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या आ जाएगा इनर में। और देखो यहाँ पर नीचे बिल्डिंग दिया है हमें और फर्नीचर दिया है, दोनों को स्टार है तो दोनों का अमाउंट कहाँ लिखा, इनर में लिखा। और वेरी लास्ट हमें दिया है कैपिटल फंड कितना दिया है 70, तो कैपिटल फंड भी मैंने कितना लिख दिया 70 लिख दिया। मैं आपके सामने रखता हूँ, आप भी एक काम करो फटाक से ये ट्रांसफर कर लो, हम मिल के साथ में एडजस्टमेंट करते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपने भी मेरे साथ सारा चीजें ट्रांसफर कर दिया रहेगा। वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या था, देयर आर 500 मेंबर पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना है 15 ईच। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा वर्किंग नोट नंबर 1, और जैसा वहां पर लिखा था देयर आर 500 मेंबर पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना है 15 ईच। तो टोटल अमाउंट रिसीव कितना होगा, अपने पास 500 मेंबर है, हर जन कितना दे रहे 50 रुपीज ईच करेंगे तो कितना हो जाएगा 25,000 रुपीज हो जाएगा। क्लियर है। और अपन लेस एक्चुअल अमाउंट रिसीव, तो हमें एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना हुआ है, अमाउंट रिसीव एक्चुअल अमाउंट देखोगे तो हमें कितना पैसा मिला है। यहाँ पर देखो 18-19 में कितना इनकम हुआ है हमें 18,000, तो मैं यहाँ पर लेस 18,000 क्या कर दूं, माइनस कर दूं। तो अगर 18,000 माइनस कर दूंगा तो आपको कितना आएगा यहाँ पर 7,000। ये 7,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग। क्या है ये, आउटस्टैंडिंग। मतलब समझा, हमके पास 500 मेंबर है, हर जन कितना 50 रुपया दे रहा है, तो अपने पास टोटल कितने पैसे होने चाहिए, तो 25,000। अपन हुए कितने 18,000 ही हो। 18,000 को क्या करना है मेरे को, लेस करूंगा तो 7,000 क्या है बाकी। तो ये क्या हुआ मेरे लिए, आउटस्टैंडिंग क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर मैं लिख दूं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्लियर है। तो ये आउटस्टैंडिंग क्या होगा, पहला तो एक ऐड हो जाएगा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। क्यों, क्योंकि ये क्या हुआ, इनकम है। तो वेरी फर्स्ट इफेक्ट इसका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड में। तो मैं वेरी फर्स्ट यहाँ पर मेरे सब में लिख दूं, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में। तो यहाँ पर क्या लिख दूं, ऐड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग यहाँ पर लिखूं वर्किंग नोट नंबर 1। क्लियर है। कितना था 7,000, तो 18 में 7 ऐड करोगे तो हो जाएगा 25,000। क्लियर है। और आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड। तो फर्नीचर को स्टार है तो 3 लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। कितना यहाँ पर आया था 7,000, तो मैं आउटर में कितना लिख दूं, 7,000 लिख दूं। क्लियर है। तो अभी आपको पता रहेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सैलरी में क्या लिख दूं, यहाँ पर मैं ऐड कर दूं, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग क्या लिख दूं मैं यहाँ पर, सैलरी। कितना है आउटस्टैंडिंग, कितना है 1,200। आप देख सकते हो कितना दिया है 1,200। तो मैं यहाँ पर 1,000 क्या कर दूं, 200 में क्या कर दूं, ऐड कर दूं। तो कितना आ जाएगा आउटर में 7,200। आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड होगा। और सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे। तो लाइबिलिटी साइड पे क्या लिखो, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। कितना है 1,200। उसके बाद असेट्स दिया था बिल्डिंग और फर्नीचर, मैंने देखो यहाँ पर लिख दिया। उस पर डेप्रीशिएशन कितना लेना है, प्रोवाइड डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग पे 5%, फर्नीचर पे कितना बोल रहा है 10।
बिल्डिंग पे कितना है 5% और फर्नीचर पे कितना है 10%। तो बिल्डिंग पे कितना लेना है 5%, तो यहाँ से लेस लिख दूँ, लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट कितना है 5% पर एनम। तो 5% आपको निकालना आना चाहिए। 50,000 मल्टीप्लाई बाई क्या लिखूँ 5/100। ये 0 क्या हो जाए कैंसिल। 5 कितना होता है 25 और कितना आ जाएगा 20। जैसा देखो 5 कितना 25 20 2500। आउटर में कितना आएगा 47,500। और सेकंड किसका करना है फर्नीचर का। तो फर्नीचर पे क्या लिखूँ लेस डेप्रीशिएशन। फर्नीचर पे कितना बोला है 10%, तो एट द रेट 10% पर एनम। तो यहाँ पर है 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10/, यहाँ पर आ जाएगा 10/100। 0 कैंसिल तो कितना है 1,500। तो आओ 15,000 में से 1,500 तो कितना आएगा 13,500। और ये 2,500 1,500 कहाँ आ जाएगा अपना एक्सपेंस साइड। पता है ना डेप्रीशिएशन वेरी फर्स्ट क्या हो जाएगा लेस, सेकेंड इफेक्ट कहाँ आ जाएगा एक्सपेंस साइड। तो एक्सपेंस साइड में मैं यहाँ पर लिख दूँ टू डेप्रीशिएशन ऑन, पहले किसका नाम था यहाँ पर बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग लिख दूँ डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग कितना आया था 2,500। तो यहाँ पर एक डैश करके बिल्डिंग, और क्या था अपने पास फर्नीचर का कितना था 1,500। दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 4,000 आएगा। आप सेपरेटली भी लिख सकते हो टू डेप्रीशिएशन बिल्डिंग 2,500 टू डेप्रीशिएशन फर्नीचर। मैंने दोनों का साथ में ही लिख दिया है। अभी आगे क्या बोल रहे 50% एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, मतलब एंट्रेंस फीस का 50% क्या करना है कैपिटलाइज। तो यहाँ से क्या करना है एंट्रेंस फीस में से क्या करना है बोला ही है कैपिटलाइज करना है। जैसे हमने पिछले समय के तहत मतलब लेस करेंगे और कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो लेस यहाँ से क्या लिखूँ मैं कैपिटलाइज, लेस यहाँ से क्या लिखूँ कैपिटलाइज। कितना बोला है 50%, तो 50% करना है तो इसका 50% निकालना आना चाहिए 6,200। उसका 50 मतलब 50 कितना हो जाएगा 100। अगर करोगे तो आपको आंसर आएगा इसका 50% सिंपल ही। अगर 6,200 का 50% कितना आएगा 3,100 और माइनस करोगे तो आउटर में कितना आएगा 3,100। क्लियर है। और कैपिटल फंड में क्या आ जाएगा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऐड क्या लिखूँ यहाँ पर 50% एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज। 50% कितना होगा 3,100। तो इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 73,100 अपना आंसर आएगा। और देखो ये 6(1) एडजस्टमेंट लास्ट क्या बोले इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% अक्रूड, मतलब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में क्या करना है ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट क्या होता है आपको पता रहेगा। इंटरेस्ट ऑलवेज क्या होता है ऐड होता है, डिस्काउंट ऑलवेज क्या होता है लेस होता है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था कि आपको ऑलरेडी काउंट करके दिया था। यहाँ पर बोला गया एडजस्टमेंट में कितना लेना है 5% और कितने मंथ के लेना है 6 मंथ के लिए। 6 मंथ मतलब कितना रहेगा 6/12 रहेगा। तो यहाँ पर ऐड क्या लिख दूँ ऐड इंटरेस्ट, तो कितना है यहाँ पर 15,000 इंटू कितना लेना है 5 कितना आ जाएगा 100 इंटू कितना 6 मंथ, तो कितना आएगा 6 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्लियर है। तो पता रहेगा 6 1 जा 6 6 2 जा 12। ये 0 क्या हो गया कट। अगर 15 है वह तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 75 आएगा। अगर 75 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो कितना आएगा 375। क्लियर है। आप करोगे तो आंसर कितना आएगा 375 आ जाएगा। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 375 को क्या करना है ऐड करना है तो कितना आ जाएगा ये 15,375 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है। और ये इंटरेस्ट अपने लिए क्या हुआ इनकम हुआ। क्यों क्योंकि देखो ना असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो अपने लिए क्या हुआ इनकम। तो इनकम साइड में मैं क्या लिख दूँ यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन, तो यहाँ पर आएगा बाय इंटरेस्ट, बाय लिखना बेटा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया था 375। हमने सारा चीज कर दी। अभी बारी आई टैली की। टैली करते समय मैंने बताया था आपके हाथ में क्या होना चाहिए पेंसिल रहना चाहिए। तो पेंसिल से सबसे पहले क्या करना है हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करना है। अगर आप एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करोगे तो आपको आएगा 20,000
880 आपका टोटल आ जाएगा। अगर इनकम साइड का टोटल करोगे तो आंसर आएगा 40,275 आपको क्या हो जाएगा टोटल आएगा। अभी तुम मुझे बताओ 20,280 ज्यादा है या 40,275 ज्यादा है? ऑफकोर्स 40,275 ज्यादा है। तो मैं यहाँ पर नीचे कितना लिखूं 40,275 और यहाँ पर भी मैं कितना लिख दूं 40,275। अभी करना क्या है, अगर आपको 40,275 में से कितना माइनस करना है 20,880 क्या करना है आपको माइनस करना है। अगर आप माइनस करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 19,395। तो ये जो आया आपका 19,395 इसको क्या बोलते हैं हम सरप्लस बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको सरप्लस। तो ये प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को क्या बोलते हैं हम सरप्लस। क्लियर है। और PLUS सरप्लस। और नीचे क्या लिखते हैं हम एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्लियर है कितना है। और ये कहाँ जाएगा कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है ऐड सरप्लस और सरप्लस नीचे लिखना पड़ेगा आपको एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। कितना आंसर आया था अपना 19,395। इसको क्या करोगे आप ऐड करोगे तो 5 ये 9 ये कितना हो जाएगा 4 ये कितना आएगा 12 और ये कितना आएगा 9 + 9 कितना आएगा 92,495। अगर इस सेट का आप अगर टैली करोगे बेटा तो आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर आएगा 94,105 और यहाँ पर भी आपको सेम टोटल आ जाएगा 94,105। अगर आप देखोगे तो अपना सरप्लस कितना आया था 19,395 अपना आंसर क्या है राइट है। अगर अपना बैलेंस शीट का टोटल भी आप देखोगे तो 94,104 और यहाँ पर भी क्या आ गया 94,104 मतलब अपना ये भी टोटल क्या है राइट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।